अगर जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने डिफेंस एग्रीमेंट किया है, इंडिया भी इसी तरीके से इसराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लेता है कि भाई इंडिया पर हमला इसराइल पर हमला समझा जाएगा और इसराइल पर हमला इंडिया पर हमला समझा जाएगा, तो फिर अरब कंट्रीज के लिए, इस्लामिक कंट्रीज के लिए क्या कोई इशू बन सकता है? जैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है, तो क्या पाकिस्तान का वो साथ दे पाएगा? मतलब सऊदी अरेबिया की कौन सी ऐसी फोर्स है, सऊदी अरेबिया के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, सऊदी अरेबिया अपनी फोर्स भेज देगा? सऊदी अरेबिया के पास क्या इतनी वेल ट्रेन्ड फोर्स है कि वो किसी दूसरे कंट्री का, पाकिस्तान का साथ देने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हो? नहीं। इंडिया और पाकिस्तान का क्योंकि कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया ने ओपनली कई बार ये बोला है कि हम दोबारा से अटैक करेंगे, अगर हमें ऐसा लगा कि हमारी पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के अगेंस्ट यूज हो रही है तो हम दोबारा से अटैक करेंगे। तो क्या सऊदी अरेबिया इंडिया से अपने रिलेशन खराब करेगा? क्या सऊदी अरेबिया ऐसा कोई रिस्क लेगा कि पाकिस्तान का साथ दे और इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो? मतलब आम पाकिस्तानी को नहीं पता कि भाई सऊदीया के साथ अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो क्या होगा, अगर यूएसए के साथ रिलेशन बेहतर हो गए तो क्या होगा, अगर चाइना हमारा दोस्त है तो क्या फायदा है, अगर रशिया से ट्रेड हो रही है तो क्या फायदा है? आम पाकिस्तानी तो ये देखेगा ना कि क्या उसे 2 वक्त की रोटी मिलेगी, क्या पाकिस्तान में बेरोजगारी खत्म होगी, क्या अगर सऊदीया और पाकिस्तान की ये एग्रीमेंट हुआ है या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई है तो क्या पाकिस्तान में आके सऊदी अरेबिया मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा, या फिर सऊदी अरेबिया पाकिस्तानियों को अपने लिए, अपने कंट्री में आने के लिए वीजास प्रोवाइड करेगा? शायद कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन आप ये देखें इंडिया इकोनॉमी के हवाले से स्ट्रांग है, आप ये देखें इंडिया की अगर हम मिलिट्री की बात करें तो वो काफी हद तक स्ट्रांग है, अगर इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो इसराइल के पास मौजूद है। तो एज कंपेयर टू इंडिया एंड इसराइल, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, हमें मुकाबला थोड़ा अजीब नजर आ रहा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में दुनिया भर में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में से चंद बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। खास तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अब से पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पर हमला समझा जाएगा और सऊदी अरेबिया पर किसी भी तरह का कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा। इस एग्रीमेंट के बाद दुनिया भर में इसको डिस्कस किया जा रहा है, बहुत से कंट्रीज का इसके ऊपर रिएक्शन आया, खास तौर पे भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से इंडियन ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इस डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में पहले ही मालूम था और इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद बहुत से सवालात उठ रहे हैं, जैसा कि इंडिया का आज तक तो यही स्टांस था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा। तो अब सोचना यह है, सवाल यह है कि क्या अब इंडिया पाकिस्तान पर कोई हमला या कोई भी किसी तरह की स्ट्राइक करेगा, और अगर स्ट्राइक करता है तो क्या इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का साथ सऊदी अरेबिया देगा या नहीं देगा? और इससे भी बड़ी खबर यह है और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान इंडिया पर कोई अटैक करता है, पाकिस्तान इंडिया पर कोई हमला करता है, तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा इंडिया के अगेंस्ट? क्योंकि हमने ये देखा पास्ट में और अभी भी हम देखते हैं कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बहुत बेहतर रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान को अपना भाई कहते हैं, ब्रदर कहते हैं। अगला सवाल एक ये भी उठता है कि जैसा पास्ट में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान जंग हो चुकी है और उस टाइम भी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की हेल्प मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार किया कि हम यमन के खिलाफ सऊदी अरेबिया का साथ नहीं देंगे। अब इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अगर यमन और सऊदी अरेबिया का कोई कंफ्लिक्ट होता है, कोई जंग होती है, तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होगा यमन के अगेंस्ट या नहीं होगा? इसके ऊपर भी इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की है, जिसमें बर्थडे के हवाले से विशेष दी गई हैं और भी कुछ बातें की गई हैं, उनको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको यह व्लॉग बेहतर लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। सबसे पहले तो मेरा आप देखने वालों से यह सवाल है कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा इस एग्रीमेंट से? नो डाउट एज ए पाकिस्तानी मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और जिस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया में वेलकम किया गया, पूरी दुनिया ने देखा, बहुत वार्म वेलकम था। यहां पर कुछ चीजें समझने वाली हैं कि पास्ट में हमने ये देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब सऊदी अरेबिया गए तो वहां पर घंटों इंतजार करना पड़ा सिर्फ
मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए। पहले हमारे रिलेशंस एज कंपेयर टू प्रेजेंट इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन इस दफा हम ये देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक वे में पाकिस्तान बहुत अच्छी मूव्स कर रहा है। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया यानी गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, खबरें ये भी हैं कि जल्द जैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है, वैसे ही यूएई और दूसरे अरब कंट्रीज भी पाकिस्तान के साथ ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे। यानी कि आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे नेटो है, जैसे यूएसए ने नेटो बनाई, वैसे ही इस्लामिक कंट्रीज मिलके कोई अपनी बॉडी बना रहे हैं, जिसमें यह होगा कि जैसे आर्टिकल 5 के थ्रू नेटो के किसी भी कंट्री पर कोई दूसरा कंट्री अटैक करता है तो उसके मुकाबले में या उसको डिफेंड करने के लिए तमाम नेटो कंट्री इकट्ठे होते हैं। वैसा ही अब हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि अगर इसराइल या दुनिया का कोई भी कंट्री किसी अरब कंट्री पर या किसी भी इस्लामिक कंट्री पर अगर अटैक करेगा तो तमाम इस्लामिक कंट्रीज मिलकर उसको रिस्पॉन्स करेंगे, उसका जवाब देंगे। लेकिन ये चीजें, एग्रीमेंट, ये स्टेटमेंट्स, ये सब चीजें तब फायदेमंद है जब इनको प्रैक्टिकली इनके ऊपर अमल हो। अदरवाइज एससीओ भी बनी थी, एससीओ का भी मतलब यही था कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो भी दुनिया में कोई इशू होगा उसमें एक दूसरे का साथ देंगे, इस्लामिक कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। लेकिन हमने देखा कश्मीर का इशू हो या फिर फलस्तीन का इशू हो या दुनिया का कोई भी इशू हो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या इस्लामिक कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोई भी इशू हो तो हमें कहीं ना कहीं डिवीजन नजर आई। कुछ इस्लामिक कंट्रीज एक ब्लॉक में थे, कुछ इस्लामिक कंट्रीज दूसरे ब्लॉक में थे। लेकिन अब पाकिस्तान शायद इसे लीड करता नजर आ रहा है और ये सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत को। बहुत से लोग जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं वो इस चीज पर शायद मेरी इस वीडियो के बाद या मेरी इस स्टेटमेंट के बाद मेरे से डिसएग्री करें, मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि भाई ये इसका शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये कैसी बात कर रहा है, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि मैं डेली बेस पर पाकिस्तान के सिस्टम में, पाकिस्तान के मैनेजमेंट में या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो भी कोई इशू होता है पाकिस्तान का, उसके ऊपर बड़ा ब्लंट वे में ओपिनियन देता हूं, हमेशा क्रिटिसाइज करता हूं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करता हूं, जहां पर गलती नजर आती है वहां पर सवाल उठाता हूं। लेकिन एज ए पाकिस्तानी मेरा यह हक है कि अगर कुछ अच्छी डेवलपमेंट होती है, कुछ अच्छी खबर पाकिस्तान के रिलेटेड होती है, तो वो भी उतनी ही ईमानदारी से, वो भी उतना ही अनबायस्ड रहते हुए मैं दुनिया तक पहुंचाऊं, चाहे कुछ लोग उसे एग्री करें, कुछ लोग उसे डिसएग्री करें। अब हमें यह देखना है कि जैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है, तो क्या पाकिस्तान का वो साथ दे पाएगा? मतलब सऊदी अरेबिया की कौन सी ऐसी फोर्स है, सऊदी अरेबिया के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, सऊदी अरेबिया अपनी फोर्स भेज देगा? सऊदी अरेबिया के पास क्या इतनी वेल ट्रेन्ड फोर्स है कि वो किसी दूसरे कंट्री का, पाकिस्तान का साथ देने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हो? नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स की सपोर्ट की जरूरत नहीं, बल्कि फाइनेंशियली सपोर्ट होगी, इसके अलावा पॉलिटिकल सपोर्ट होगी। यानी अगर लेट्स सपोज कल को पाकिस्तान कश्मीर का इशू रेज करता है या कोई भी इशू रेज करता है, तो पाकिस्तान को शायद ये कॉन्फिडेंस होगा कि सऊदी अरेबिया भी मेरे साथ खड़ा होगा, सऊदी अरेबिया भी मेरे हक में स्टेटमेंट देगा। इसी तरीके से अगर इंडिया और पाकिस्तान, जो एक मेजर इशू है जो डिस्कस किया जा रहा है इस टाइम पूरी दुनिया में, खासतौर पे इंडिया में डिस्कस किया जा रहा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का क्योंकि कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया ने ओपनली कई बार ये बोला है कि हम दोबारा से अटैक करेंगे, अगर हमें ऐसा लगा कि हमारी पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के अगेंस्ट यूज हो रही है तो हम दोबारा से अटैक करेंगे। तो क्या सऊदी अरेबिया इंडिया से अपने रिलेशन खराब करेगा? क्या सऊदी अरेबिया ऐसा कोई रिस्क लेगा कि पाकिस्तान का साथ दे और इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो? ये चीजें बड़ी गौर करने वाली हैं। इसके अलावा एक और चीज कि अगर जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने डिफेंस एग्रीमेंट किया है, इंडिया भी इसी तरीके से इसराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लेता है कि भाई इंडिया पर हमला इसराइल पर हमला समझा जाएगा और इसराइल पर हमला इंडिया पर हमला समझा जाएगा, तो फिर अरब कंट्रीज के लिए, इस्लामिक कंट्रीज के लिए क्या कोई इशू बन सकता है? नो डाउट बहुत इशू बनेगा। शायद कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन आप ये देखें इंडिया इकोनॉमी के हवाले से स्ट्रांग है। आप ये देखें इंडिया की अगर हम मिलिट्री की बात करें तो वो काफी हद तक स्ट्रांग है। अगर इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो इसराइल के पास मौजूद है। तो एज कंपेयर टू इंडिया एंड इसराइल, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, हमें मुकाबला थोड़ा अजीब नजर आ रहा है, लेकिन नो डाउट ये एक अच्छी खबर थी जो कि मैंने आप तक पहुंचाई। और बात अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया के विजिट के बाद यूके के विजिट पर मौजूद हैं खबरों के मुताबिक, और वहां पर भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। पाकिस्तान और यूके के दरमियान भी कुछ बड़ी डील्स होने वाली हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यूएसए के विजिट पर जाएंगे और शायद वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी।
यहां पर सोचने वाली ये बात है कि क्या अमेरिका, क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इस एग्रीमेंट पर खुश है, क्या राजी है? ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन उससे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि अचानक से पाकिस्तान को पूरी दुनिया इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है। अब कुछ लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे शायद कि भाई कहां इंपॉर्टेंस दे दी, अगर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई अगर एग्रीमेंट हो गया तो इससे कौन सी बड़ी बात है? नहीं, इससे पहले आप देखें कि एससीओ की मीटिंग जो चाइना में हुई, वहां पर रशियन प्रेसिडेंट, कहा यह जाता है कि भाई रशिया और इंडिया के आपस में बहुत बेहतर दोस्ती है, बहुत बेहतर रिलेशंस हैं, ट्रेड होती है, लेकिन वहां पर रशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को यह ऑफर की कि हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, हम आपके साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करेंगे, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट थी। चाइना ऑलरेडी हमारा इस टाइम दोस्त है। और अगर यूएसए की बात करें, पास्ट में पाकिस्तान के रिलेशन यूएसए के साथ इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन जब से फील्ड मार्शल असम मुनीर ने यूएसए का विजिट किया, उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप ने बहुत सी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी पाकिस्तान को लेकर, ट्रंप ने बहुत से पॉजिटिव रिमार्क्स दिए पाकिस्तान की लीडरशिप को लेकर। तो इसका मतलब यह है कि हमारे रिलेशन चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूएसए के साथ और अब सऊदी अरेबिया के साथ यानी गल्फ कंट्रीज के साथ भी बेहतर नजर आ रहे हैं। अब इंडिया इसके बदले में क्या करेगा? डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि जैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है, शायद दूसरे गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज भी इसी तरीके से करेंगे, खासतौर पर यूएई। और अगर यूएई पाकिस्तान के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट करता है तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें आइडिया होगा कि पाकिस्तान से ज्यादा इंडियंस जो यूएई में मौजूद हैं, पाकिस्तानियों से ज्यादा इंडियंस का यूएई में बिजनेस है, पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया की यूएई में इन्वेस्टमेंट है। तो फिर क्या ये सब चीजें डिस्टर्ब होंगी? क्या इंडिया को क्लैशेस का सामना करना पड़ेगा? इंडिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्या इंडिया के रिलेशन अब गल्फ कंट्रीज के साथ या फिर खास तौर पे यूएई और सऊदीया के साथ खराब होंगे, या फिर इन सब चीजों को बैलेंस लेकर चलेगा इंडिया और गल्फ कंट्री? हमने पास में ये देखा कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर गल्फ कंट्रीज में किसी अरब कंट्री में जाते हैं तो उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी मिलता है, उन्हें बहुत बेहतर तरीके से प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। मोहम्मद बिन सलमान ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले इंडिया का विजिट किया और वहां पर भी बहुत सी हमने देखे विजुअल्स देखे जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर और मोहम्मद बिन सलमान एक दूसरे का हाथ पकड़े रैली निकालते नजर आ रहे थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर बकायदा तौर पे मोहम्मद बिन सलमान को बिग ब्रदर या अपना भाई कहते हैं। ये सब चीजें हमने देखी। और आगे आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, आने वाले टाइम में किस तरीके से सियासत बदलती है, सियासत अपना रंग बदलती है, क्योंकि कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट ना तो दोस्त होता है ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। हमने चीजें चाइना और इंडिया के केस में भी देखी। कभी हम ये सोच नहीं सकते थे कि इंडिया और चाइना भी आपस में करीब आते नजर आएंगे, क्योंकि एक जंग हो चुकी है, क्योंकि उनका एरिया, उनके इलाकाई इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उनके आपस में पॉजिटिव रिमार्क्स एक दूसरे को दे रहे हैं और उनकी ट्रेड भी बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के अगर इंटरनल इश्यूज की बात करें, पाकिस्तान में इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट है, बहुत से लोग उससे नाखुश थे, लेकिन जो अभी एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद वो यूट्यूबर्स, वो जर्नलिस्ट या वो मीडिया पर्सन जो इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो भी अब अप्रिशिएट करने पर मजबूर हैं। नो डाउट ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचता है या पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, उसे खुशी जरूर होगी। लेकिन अब देखना यह है कि इन सब डेवलपमेंट्स के बाद पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ एक के बाद एक एग्रीमेंट कर रहा है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक वे में दूसरे कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, तो क्या इन सब चीजों का आम पाकिस्तानियों पर, मेरे ऊपर, आम पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर असर पड़ेगा? मतलब आम पाकिस्तानी को नहीं पता कि भाई सऊदीया के साथ अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो क्या होगा, अगर यूएसए के साथ रिलेशन बेहतर हो गए तो क्या होगा, अगर चाइना हमारा दोस्त है तो क्या फायदा है, अगर रशिया से ट्रेड हो रही है तो क्या फायदा है। आम पाकिस्तानी तो ये देखेगा ना कि क्या उसे 2 वक्त की रोटी मिलेगी, क्या पाकिस्तान में बेरोजगारी खत्म होगी, क्या अगर सऊदीया और पाकिस्तान की ये एग्रीमेंट हुआ है या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई है तो क्या पाकिस्तान में आके सऊदी अरेबिया मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा, या फिर सऊदी अरेबिया पाकिस्तानियों को अपने लिए, अपने कंट्री में आने के लिए वीजा प्रोवाइड करेगा? क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो मुख्तलिफ कंट्रीज ने इंडिया को वीजा फ्री एंट्री दी हुई है। मुख्तलिफ कंट्रीज इंडियन सिटीजन को अपने वहां बुलाते हैं जॉब्स के लिए, जिससे उनके रिलेशन भी बेहतर होते हैं।
ऐसे ही क्या पाकिस्तान के लोग भी अब दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में जाएंगे और बड़ा प्राउडली वहां पर जाकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर खबरें हमें फिर ऐसी मिलेंगी कि सऊदी अरेबिया ने 200 बेकारी पाकिस्तानी बेकारियों को वापस भेज दिया, या फिर हमें यही खबर मिलेगी कि यूएई में पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया है, या फिर से यही खबर मिलेगी कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज, खासतौर पर अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वो पाकिस्तान को वीजा ही नहीं दे रहे। कई लाख लगते हैं पाकिस्तान से अगर किसी यूरोप कंट्री में जाना हो तो 50-60 लाख रुपया लगता है एक पाकिस्तानी का कि उसे वीजा मिले, और वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। और आम पाकिस्तानी को 2 वक्त की रोटी से मतलब है, आम पाकिस्तानी को पाकिस्तान के हालात बेहतर होने से मतलब है, आम पाकिस्तानी को मतलब यह है कि उनकी लीडरशिप उनके लिए सहूलियात प्रोवाइड करे। और सबसे मेन चीज ये कि जो इस टाइम मौजूदा लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, या फिर ओवरऑल अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो कितनी देर ये चल पाएंगे, मिलकर चल पाएंगे। हम अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो अभी तक कोई भी गवर्नमेंट 3 साल से ज्यादा अपना हुकूमत नहीं कर सकी पाकिस्तान के ऊपर कंटिन्यूसली। लेकिन इस दफा हमें ये देखने को मिल रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से ये लीडरशिप आपस में इकट्ठी है, जिस तरीके से लीडरशिप मिलकर चल रही है, ये शायद 5 साल का टेन्योर ये गवर्नमेंट पूरा करे। और अगर ऐसा होता है तो एट द एंड फायदा पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की आम पब्लिक को होगा। मैं लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान के सरबराहान हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखें, इस टाइम बहुत अच्छा वक्त है। इस टाइम पाकिस्तान का एक समझ लें कि एक अच्छा वक्त चल रहा है कि पाकिस्तान अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अच्छी डिप्लोमेटिक मूव के साथ दुनिया में अपने रिलेशंस ना सिर्फ बेहतर करे, बल्कि जो हमारा इमेज था, आज से पहले तक क्या इमेज था, या अभी से कुछ साल पहले तक पाकिस्तान का क्या इमेज था कि पाकिस्तान को यूरोप एज ए टेररिस्ट कंट्री देखता था, या पाकिस्तान का इमेज ये था कि यहाँ पर मौलाना हजरात या यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा मौजूद है। लेकिन अब अगर रिलेशन बेहतर हो रहे हैं तो क्या हमारा इमेज भी बेहतर होगा, क्या हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, क्या पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, क्या पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंट्रीज आके हेल्थ सेक्टर पे काम करेंगे, एजुकेशन सेक्टर पे काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। इन सब चीजों का पाकिस्तान की आम पब्लिक को फायदा होगा या नहीं होगा? अगर तो ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान और पाकिस्तान की आम पब्लिक के लिए, दोनों के लिए बड़ी ये चीजें, सब चीजें बड़ी फायदेमंद हैं और बड़ी खुश आइन हैं। लेकिन अगर ये डील सिर्फ पेपर्स की हद तक, अगर ये डेवलपमेंट सिर्फ खबरों की हद तक रहें, तो शायद ऐसे हमने बहुत सी पास में भी डेवलपमेंट देखी कि भाई अब तो दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है, अब पाकिस्तान आने वाले टाइम में एशियन टाइगर होगा, फिर से पाकिस्तान के अब दोबारा कभी बैंक करप्ट होने की तरफ नहीं जाएगा, पाकिस्तान में अब इकोनॉमी के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू कम होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री है वो दुनिया में इंप्रूव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पाकिस्तान में जो मौजूदा सिचुएशन है, पाकिस्तान में जैसे खासतौर पे फ्लड के बाद हमने देखा बहुत से लोग बेरोजगार हुए, बहुत से लोग उससे मुतासिर हुए, डायरेक्टली मुतासिर हुए, बहुत से नुकसान हुआ, क्या ये सब चीजें हमारी गवर्नमेंट बेहतर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये थी आज की वीडियो और आज की खबरें। आपको ये वीडियो, ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके माइंड में जो भी सवालात हैं मेरे रिलेटेड या मेरे कंटेंट के रिलेटेड, आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब भी दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।